गरीब का भगवान लालू यादव होली दिवाली छठ में बुला के पैसा देते थे। जानते थे रामवृक सदा गरीब है, और इस बार भी हम घर पर थे और बुला के टिकट दिया। हम तो भगवान के नहीं देखे हैं। एक भगवान जो अधिकार दिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और दूसरा अगर कोई मेरे लिए भगवान है तो लालू यादव है, तेजस्वी यादव। ये पूछता था मुसर के, हिम्मत बुलंद है अपनी पत्थर से जान रखते हैं, पैर तले धरती तो क्या रामवृक्ष सदा आसमान रखते हैं। लालू यादव इस देश का नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला एकदम। लोग एक बार किसी को भगवान मानता है अपना आत्मा से, और हम एक बार लालू यादव जी को भगवान मान लिए। हम ये बहुत गलत है। व्यक्ति पूजा बाबा साहब कहाँ बोले थे कि व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, विचारों को मानना चाहिए, व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। लालू यादव जी ही विचार है। अच्छा, समय इलाही को बुझा सकता है कौन, समय इलाही को बुझा सकता है कौन, गरीबों के मसीहा हमारे भगवान आदरणीय लालू प्रसाद यादव को मिटा सकता है कौन। कहा यहाँ लालू यादव का फोटो नहीं रहेगा। किसका रहेगा? यहाँ रामविलास पासवान का फोटो रहेगा। इंदिरा आवास के 2 कमरे वाले मकान में रहते थे और देखिए करोड़ों का बंगला मिल गया। जी एकदम। हाँ एकदम। दिखाइए ना बंगलवा। आइए चलिए। हम मैट्रिक पास हैं। मिट्टी के पास जी। तो फिर हम हिम्मत करके इंटर में नाम लिखाया, लेकिन हम पढ़ नहीं सके। यादव सब साथ हो गया लग। यादव साथ हो गया। हाँ पूरा यादव। पटीएस नहीं मिला था ना, पार्टी से झूठा बोलते हैं। हाँ, चुनाव लड़न लालू जी आपको होली दिवाली में पैसा दे रहे थे और चुनाव लड़े पैसा नहीं दिए। हमारे साथ बिहार के सबसे गरीब विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल से, खगड़िया के अलौली से चुनाव लड़े राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से, रामवृक्ष सदा जी। जाति से मुसहर समाज से आते हैं, यानी कि बिहार में महादलित समाज से आते हैं। इनसे आज बतियाएंगे और इनके घर भी दिखाएंगे। इनका घर, क्योंकि ये पहले रहते थे इंदिरा आवास वाले मकान में, और जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इनके खाते में था मात्र 70,000 रुपया। तो कैसे कैसे टिकट मिला आरजेडी से, कैसे कैसे 17,000 में चुनाव लड़ गए और जीतियो गए। और अलौली वही विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से रामविलास पासवान पहली बार चुनाव लड़े और विधायक बने। तो अलौली ऐतिहासिक कहिए सीट है। और एक चीज़ और दिखाते हैं कि देखिए ये हवाई चप्पल पहन ले हैं, माने कि जैसे ममता बनर्जी वहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हवाई चप्पल पहनती हैं, यहाँ बिहार में आरजेडी के विधायक हैं जो सबसे गरीब विधायक हवाई चप्पल में चल रहे हैं हमारे साथ। काहे सर, अब तो विधायक बन गए, हवाई चप्पल में चल रहे हैं। बहुत आपको धन्यवाद। विधायक बनना और अपना परिवेश में रहना दोनों अलग चीज है। जनता के आशीर्वाद से और आदरणीय नेता बाबू लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी के आशीर्वाद से विधायक बन गए। तो विधायक बनने के बाद विधायक इसलिए बने कि हम लोगों को जनता से जुड़ के रहना है, और जनता से जुड़ के रहने के लिए हमको उसी परिवेश में रहना पड़ेगा, तब हम जनता से जुड़ने के लिए जनता के ही परिवेश उसी स्टाइल में रहना होगा, उसी जैसे पहले रहते जी, जैसे पहले रहते थे, उसमें आत्मीय लगाव बना रहे। जब भी हमसे लगे कि जरूरत विधायक जी से कुछ लग रहा है तो बेहिचक नंबर ले लीजिए, हमरा फोन कीजिए। हम काम में रहेंगे, फोन नहीं उठाएंगे, जैसे हम फुर्सत में आएंगे बैक करेंगे, ठीक है, नहीं रहेंगे। और आज तक हम लोगों में कोई बदलाव नहीं आया है। अभी भी हम लोग टोटल काम अपने करते हैं। घर पर जाते हैं तो लगभग फुर्सत में होते हैं। तो आप तो इंदिरा आवास वाला घर में रहते थे। हाँ, अभी करोड़ों बंगला मिल गया, दिखाइएगा। अभी हाँ, बंगला तो आगे है, ये सरकार का है, लेकिन अभी भी हमारा घर नहीं बना है। हाँ, ये बंगालवा सरकारी मिला है करोड़ों रुपए वाला, उन्हें दिखाइएगा। हाँ तो चलिए ना दिखाते हैं। स्वागत है आपका इस बंगला। पूरा रोने लगे थे बंगालवा मिला था। हाँ, इसलिए रोने लगे थे, कभी में नहीं सोचे थे कि रहेंगे। हाँ, इंदिरा आवास के 2 कमरे वाले मकान में रहते थे और देखिए करोड़ों का बंगला मिल गया। जी एकदम। हाँ एकदम। दिखाइए ना बंगलवा। आइए चलिए। चलिए। तो स्कॉर्पियो गाड़ी किन लिए लगता है? नहीं, अथी में लिए हैं, लेना तो जरूरी था। लेंगे नहीं तो फिर जनता मालिक है, सेवा कहाँ से होगा। खरीदे हैं नहीं, लोन से लिए हैं, EMI से लिए जी, वेतन से पैसा कटता है। अच्छा। तो देखिए इनका बंगला जी। कहाँ बैठे बताइए? तौलिया उलिया नहीं है विधायक जी? तौलिया रहता है सफेद। नहीं,
कोई दिक्कत नहीं, हम तो गमछा रखने वाले लोग हैं। हाँ। लालू यादव और तेजस्वी यादव जी के हम कार्यकर्ता हैं। जी। अब हमको ये सब बताइए पूरा कि कैसे कैसे राजनीति में आए, कहाँ तक पढ़ाई किए, ये सब। हम मैट्रिक पास हैं। मैट्रिक के पास हैं? जी। अच्छा हम 91 में मैट्रिक किए थे। अच्छा। जी। उसके बाद घर का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था उस समय हम लोगों का, तो घर का स्थिति ठीक नहीं था, तो फिर हुआ कि क्या किया जाए, आगे पढ़ाई जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। तो फिर हम हिम्मत करके इंटर में नाम लिखाया, लेकिन हम पढ़ नहीं सके। उसके बाद नहीं पढ़ने के बाद फिर पिताजी मजदूरी करते थे। हम लोग वहीं से उठे हैं। हाँ। विधायक जी, बाबू नहीं हुआ। हाँ, तो उसी तरह से जो है सो उनके साथ हम कम धाम करना शुरू कर दिए। शुरू करने के बाद जो है फिर उनका कुछ दिन के बाद 95 में हमारे आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी गए हुए थे चुनाव प्रचार में रोहन कॉलेज में, और रोहन ही मेरा घर है। तो बहुत लोग गए देखने के लिए, हम भी गए। तो उनका जो हमने देखा समाज में, जो गरीब के उन्होंने बात किया, तो हम प्रभावित हो के हम 95 से, उस समय जनता दल था, तो हम पार्टी में उस समय से रह गए। तो फिर 97 में पार्टी अलग हुआ। अलग होने के बाद अलौली, जहाँ मेरा विधानसभा क्षेत्र है, वहीं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का घर अलौली है। तो अलौली उनका सहरबन्नी घर है। अलौली प्रखंड में उनके भाई पशुपति कुमार पारस जी उस समय विधायक थे। जब पार्टी अलग हुई थी 97 में तब, और रामविलास बाबू रेल मंत्री थे। तो रेल मंत्री थे, तो उस समय जो है से अलौली में लगभग लोग उनके साथ था, और लगातार पारस जी वहाँ से जीतते आते थे। और जो भी दबंग टाइप के कहिए, उस ढंग के जो भी लोग था वो उसी के साथ था। उसके डर से कोई अलौली में जो है सो बोलता नहीं था, खोखता नहीं था। तो राष्ट्रीय जनता दल जब अलग हुआ तो हम लोग अलग हुए। तो मात्र हम लोग 2-3 आदमी वहाँ पार्टी को गठन किए। एक श्रीकांत आजाद जी थे, एक हम थे, और एक और आदमी था गजेंद्र मंडल, ये सब, और एक कंपनी मंडल, और एक आदमी और था, इधर का था, मर गए हैं, नाम थोड़ा स्मरण से भूल रहे हैं। तो ये 5 आदमी मिलके हम लोग पार्टी का गठन किए। वहाँ पर हम लोग झंडा जो है से गाड़े राष्ट्रीय जनता दल का। उसी समय जो है जिस समय 97 में हम लोग झंडा गाड़े, उस समय माननीय ये स्वर्गीय आदरणीय रामविलास बाबू का वहाँ कार्यक्रम था अलौली में। तो वो वहाँ से आए, तो जाने के बाद जो है हम लोगों के झंडा उंडा उखाड़ के, और जो वहाँ के दबंग लोग थे वो ले गए, चीनीलाल मंडल जी। और कटआउट, हम रैली में आए थे तो पहले काठ पर मूर्ति बनाया जाता था, कटआउट बोला जाता था जी, उसमें पेंट होता था। हाँ, उसमें पेंट होता था। तो वही कटआउट हम बहुत बड़ा साहेब का, लालू बाबू का कटआउट लेके हम अपना ऑफिस का आगू में लगैले थे, पलाय वाला झंडा उसी गाड़ले थे, ऑफिस खोल दिए थे। तो उसी में जो है ऑफिस खोल दिए थे। तो उसमें वो क्या काम किया, इनका जितना भी समर्थक लोग था, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का, चीनीलाल बाबा, वो कटआउट वहाँ से उठा, उखड़वा के कहा यहाँ लालू यादव का फोटो नहीं रहेगा। किसका रहेगा? यहाँ रामविलास पासवान का फोटो रहेगा। वो ले जाके उखड़वा के और वो लेके चल गया अपना घर पर। तो हम रोज ऑफिस आते थे। उस समय मेरा कोई काम नहीं था, और हम पहला राष्ट्रीय जनता दल का अलौली प्रखंड का युवा का अध्यक्ष बने। जब पार्टी गठन हुआ
और प्रखंड अध्यक्ष बनाए वहाँ श्रीकांत बाबू को। जरूरी था, एजेंट था, तो हम कहे हम युवा में बन जाते हैं, आप जनरल में बन जाइए, तो ले गए। उसके बाद हम गए कटआउट नहीं है, तो हम लोगों के इलाका में अलौली जहाँ इलाका है वह यादव का बहुत बड़ा इलाका है जी। तो यहाँ से हम चले चौक पर, पूरा हल्ला कर ले कि लालू यादव के फोटो ले गया, या अब जो हमको बोलना होता था अपना बोलते जा रहे हैं जी। पूरा हल्ला कर ले जा रहे थे, तो लोग पूछते गया क्या बात था, तो कहे देखे ना हम लोग ऑफिस खोले हैं, से लालू बाबू फोटो लगाए हुए थे, लेकर चीनी लाल बाबा कहा नहीं यहाँ उसका नहीं लगेगा, रामविलास पासवान के लगेगा, फोटो उतार के ले गया। तो ऐसे साथ होते होते हम लोग कम से कम 60, 70, 80 आदमी हो गए, यादव सब साथ हो गया लग। यादव साथ हो गया, हाँ पूरा यादव, पूरा मतलब जैते जैते वहां तक में 70, 80 हो गए हम लोग, 100 के संख्या में हो गए, उसके घर तक जैते जैते, बाबा के घर तक। हाँ हम अकेले थे, अकेले चले थे बोलते हुए, 100 तक हो गए। तो सब लोग कहा कि नहीं फोटो आप दे दीजिए लालू यादव का, आप अपना राजनीति करते हैं, ये लोग अपना करेगा, लेकिन ये गलत बात है ककरो फोटो उखाड़ लेना। तो उसके बाद उसके घर से फिर फोटो लाए, उसके बाद वहाँ फोटो टांगा गया ऑफिस में। टांगने के बाद 2000 का चुनाव हुआ, राष्ट्रीय जनता दल से हमको टिकट मिला। 48,000 से ऊपर वोट लाके पारस जी के पहला टक्कर देने वाले अलौली में हम ही थे। 2000 के चुनाव में हमको टिकट दिए हमारे नेता, और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। पहला बार हम चुनाव लड़े और लगभग 48,000 ऊपर मत से हम वोट लाए, लेकिन छल बल के चलते हमको चुनाव 2000 में हरा दिया था। हम चुनाव जीत गए थे, घोषणा हो गया था, बैलेट हुआ था, बैलेट से चुनाव हुआ था। फिर हम लोग के पास कोई पूंजी नहीं, कुछ नहीं, चुनाव हार गए, रोड पर आ गए, खेती बाड़ी भी नहीं था। फिर संघर्ष शुरू किया। फिर 2005 में जो है से हम चुनाव लड़े आरजेडी से। हाँ आरजेडी से। फिर हम चुनाव हार गए, फिर हम पार्टी में रहे। फिर 2010 में पारस जी को फिर टिकट दिया गया, तो उस बार गठबंधन में चल गया। फिर हम पारस जी की मदद किए, रामचंद्र सदा उस बार चुनाव जीता, बीजेपी से नहीं जदयू से। जदयू हाँ, और जीतने के बाद जो है सो बहुत सारे केस वगैरह हम पर करवा दिया। प्रतिद्वंदी थे, हम लोगों समाज मुरुख था, उसी से लड़ा देता था साख, वो नेता बनेगा, ये होगा वो होगा। फिर भी हम कुछ नहीं समझे, लगल रहे पार्टी में, सब दिन काम करते रहे। यहाँ से लालू यादव जी का आशीर्वाद मिलते रहा सब दिन, बुला बुला के। इसीलिए हमने कहते हैं कि गरीब का बकमाल लालू यादव। होली, दिवाली, छठ में बुला के पैसा देते थे, जानते थे रामवृक्ष सदा गरीब है। बुलाते थे हमको, और इस बार भी हम घर पर थे और बुला के टिकट दिया, और जनता चंदा दे के चुनाव जिता दी। कुछ नहीं था मेरे पास, 9-17,000 का संपत्ति और 2 यूनिट आवास। लेकिन हमने सेवा सब लोगों को किया। हम कभी बैठे, कभी नहीं बैठे,
कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। सब दिन लालू यादव जिंदाबाद करते रहे, सब दिन। और फिर हमको टिकट दिए बुला के, आज एमएलए बना दिए। तो सुई बाबू, तो मेरे लिए भगवान कौन है? हम तो भगवान के नहीं देखे हैं। एक भगवान जो अधिकार दिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और दूसरा अगर कोई मेरे लिए भगवान है तो लालू यादव है, तेजस्वी यादव, कोई नहीं। आज लोग कहता है कि रामवृक्ष सदा ड्रामा करता है, आंख से आंसू आता है। देखा है संघर्ष करके, दुख देखा है, गरीबी देखा है। आज जब यह दुनिया चकाचौंध देखते हैं, आंख में यह खुशी का आंसू आता है कि इस लायक लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बना दिया। यह खुशी का आंसू। कोई यह नहीं है कि अपना मन से कोई रो देता है, उतना आंसू कोई कीमती नहीं है, और उतना आंसू का कोई कीमत दे भी नहीं सकता है। लेकिन जो किसी के लिए करता है और पुराना समय जब उसका याद आता है, वह पुराना दिन, तो उसके आंख में जरूर आंसू होता है। और जब वह लोग आगे बढ़ जाता है तो वह खुशी का आंसू, जब भी वह बड़ा इंटरव्यू में जाएगा, जितना बड़ा जगह पर जाएगा, वह लोगों को कुछ दे नहीं सकता है, लेकिन वह लोगों को आंसू से स्वागत जरूर कर सकता है, दिखा सकता है कि मेरा गरीबी क्या था, मेरा जिंदगी क्या था। आज जिंदगी बदलने वाले लोग कौन हैं? ये पूछता था मुसर के। एक ऐसा समय था कि लोग कहियो नहीं कहता था कि फारस जी हारेगा। आज उस चीज को साकार कर दिया लालू यादव बलौली। और उनके लिए हम लोग सब दिन पूरे परिवार, इनका जो भी वहाँ लोग था, हम लोगों के जिला में, हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं, विधायक हो गए हैं, सब दिन इस दल में रहे। इनका जो भी लोग जिला में था, जब आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का 2005 में जब सरकार आया था, तो मात्र 3-4 आदमी ही जिला में इनका जिंदाबाद करते थे, और सब आदमी पार्टी छोड़ दिया था, भाग गया था, डर से कोई देखने के लिए नहीं आता था। फिर वह 5 गो से हम लोग शुरुआत किए। सब दिन लालू यादव जी का झंडा को हम ढुए। 15 में हमको टिकट नहीं दिए, 14 में हमको जिला अध्यक्ष बना दिए। रामचरित्र सदा जी थे हम लोगों की पार्टी में, वह पार्टी छोड़ कर चल गए मांझी जी में, तो हमको मंच से जिला अध्यक्ष बनाए। 15 में जदयू खाते में चल गया था? नहीं, राजेडी चंदन राम जी चुनाव लड़े थे। अच्छा जी, तो जीत गए होंगे? हाँ जीत गए थे वो, और उनको टिकट काट के हमको टिकट दिया गया, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो लोग कहता है पैसा रहेगा तभी राजनीति में कुछ कर पाओगे, विधायक बन पाओगे, ऐसे तो मुखिया भी नहीं बन पाओगे। आपके पास 17,000 रुपया था, मात्र 17,000 रुपया। कैसे 17,000 में चुनाव लड़ गए? लोग को अपना हौसला होना चाहिए, हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर से जान रखते हैं, पैर तले धरती तो क्या रामवृक्ष सदा आसमान रखते हैं। हिम्मत रहना चाहिए लोगों को, हिम्मत से क्या नहीं हो सकता। मेरे पास कुछ नहीं था, हम तो अभी भी कह रहे हैं, और 5 बेटा और 1 बेटी, पत्नी, उसको खिलाना और पढ़ाना। आज बड़ा बेटा MA लास्ट ईयर है, उसके बाद एगो बेटा BA कर रहा है, या एक फिर इंटर में है, बेटी इंटर का इस बार परीक्षा दी है। छोटा वाला 8 क्लास में पढ़ता है, एक नहीं पढ़ लिख सका तो अपना गांव में खेती और गाय भैंस देखता है। अब खेत है कि अभी नहीं? नहीं, अब वो अथी पर जैसे सूद भरना हम लोगों की तरफ लगाता है खेत, कबाला नहीं हुआ है। बटैया? हाँ, नहीं, सूद भरना कहा, जैसे आपको 1 लाख रुपया की जरूरी है तो 1 लाख रुपया आपको दे दिए, तो 10 कट्ठा खेत आप हमको दे दिए, उसको हम जोत रहे हैं। जिस दिन आप 1 लाख रुपया घुराइएगा, उस दिन आपका 10 कट्ठा छोड़ देगा। अच्छा, सूद के नाम पे? उसको भरना कहा जाता है।
अच्छा, ये जो आप लालू यादव को भगवान मानते हैं, एकदम मानते हैं। लालू यादव को ईडी सीबीआई का छापा उनके यहाँ पड़ता है तो कैसा लगता है? उससे तो बुरा लगता होगा आपको। बुरे नहीं लगता। हम लोग संविधान के तहत हैं, बाबा साहब के संविधान के मानने वाले लोग हैं, हमको ही नहीं बुरा लगता है। लालू यादव के चाहने वाले इस देश में नहीं, पूरे देश दुनिया में बहुत लोग को बुरा लगता है जब ऐसा बात होता है। तो आज आदरणीय लालू बाबू के साथ जो हो रहा है, बाबू लालू प्रसाद यादव के साथ, अगर दूसरे के साथ होता तो आज उसके साथ क्या हो जाता। आज इतना गरीब का उनके पास दुआ है कि वह आदमी कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा उसको। गरीब के दुआ है, जाके गांव घर में देखिए। जिस दिन ऑपरेशन हो रहा था ना, उस दिन कितना गरीब के घर में चूल्हा नहीं जरा था। जब ऑपरेशन सफल हो गया था तब हम लोगों के गांव में खाना बना था। बहुत गरीब के घर में, हम लोगों के गांव में ही नहीं, बहुत गरीब के घर में। पूरी सब्जी बना होगा फिर? नहीं, जो बनता है। तब तो सफल ऑपरेशन हुआ तो पूरी सब्जी नहीं खाई? ना ना, हाँ? ठीक नहीं हो गए थे, सिर्फ ऑपरेशन सफल हुआ, उसके बाद लोग खाना पीना शुरू किया। चाहे वो जो शाम में खाना खाते हो। दादे इतना दुआ के बाद आप एक बात जान जाइए पत्रकार जी, बताइए ठीक ना, लालू यादव इस देश का नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला। एकदम आज हम बोल दिए इस देश का। अच्छा, आप जिस समाज से आते हैं, मांझी समाज, मुसहर समाज, तो उन लोग में इस बात को लेके असंतोष है कि शराबबंदी हुई बिहार में। शराबबंदी को लेके आप क्या सोचते हैं? सबसे ज़्यादा तो मुसहर दलित समाज के लोग ही जेल में बंद हैं इसके लिए। हाँ, देखिए, वो असंतोष है, ऐसा कोई बात नहीं। अब हम आपको बताते हैं, हम 2 विधानसभा आपको हम सर्वे कराएंगे। आपको हम निमंत्रण देते हैं, आप अलौली विधानसभा आइए और बखरी विधानसभा आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का यह सराहनीय कदम है कि बिहार में शराबबंदी हुआ। आज हम लोगों के समाज में शराब पी के जवान लोग मर जाता है। हमारा बहन सब, बेटी सब, जवान 2 बच्चा 3 बच्चा हो के गाँव में ऐसे अपना मजदूरी करके किसी तरह बच्चा को पालती है। उस समय कैसा लगता है? मुख्यमंत्री जी जो यह काम किए हैं, यह बहुत बढ़िया काम किए हैं, गरीब के हक में किए हैं। और कुछ लोग हैं जो लोग गरीब के ज़बरदस्ती चाहता है कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे बोलो। शराब के बनवाता है? शराब के बनवाता है? वही लोग न बनवाता है। जेल जाता नीचे, जेल जाता है ही, अब बनवाता है वो। तो सरकार आपकी है तो आपको। अच्छा, रामविलास पासवान आपको कभी निमंत्रण नहीं दे कि लोजपे में आ जाए? नहीं, देखिए, सबसे मुख्य चीज है कि किसी के निमंत्रण देने या नहीं देने से वह बात स्वीकार नहीं था। लोग एक बार किसी को भगवान मानता है अपना आत्मा से, और हम एक बार लालू यादव जी को भगवान मान लिए। हम ये बहुत देखने गलत वाले है। लोग नहीं। व्यक्ति पूजा, बाबा साहब कहाँ बोले थे कि व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए? विचारों को मानना चाहिए, व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। लालू यादव जी ही विचार है। अच्छा, लालू यादव जी ही विचार हैं लालूवाद जी, लालूवाद नहीं। अच्छा, लालूवाद तो दूसरा चीज हो गया। अच्छा, जिस विचार की आप और जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं, लालू यादव जी का नाम ही विचारधारा है। अच्छा, समाजवाद की विचारधारा। और उस विचारधारा के जैसे लोग कहता है ना कि धर्म कबूल कर लिए हैं, वैसे रामवृक्ष सदा समाजवाद के विचारधारा लालू यादव के जैसन गुरु के नेतृत्व में धर लिए हैं, छोड़ेंगे तो नहीं। नहीं छोड़ेंगे। तो लालू जी के लिए तो आप लोग गांव में प्रचार करते होंगे, तो गाना उना भी गाते होंगे गांव में? हाँ। नहीं, कैसेट उसेट बनता है। आप लोग नहीं गाते थे गाना? इनका तो बहुत गाना चलता है। एक वो लालू जी वाला गाना याद है? गाना नहीं याद है, वो शेर कह देते हैं। कहिए न। समय इलाही को बुझा सकता है कौन, समय इलाही को बुझा सकता है कौन,
गरीबों के मसीहा हमारे भगवान आदरणीय लालू प्रसाद यादव को मिटा सकता है कौन? वाह, तो और कुछ कहना है तो कह दीजिए, बचल खुचल रहे तो। हाँ, और क्या कहेंगे? आप बहुत विद्वान लोग हैं। नहीं, विद्वान हम लोगों के समाज में, और आप पर लोगों का भरोसा है, तो आपसे भी कहेंगे कि हम लोगों के समाज सबसे निचले पायदान पर हैं, मुसहर समाज के लोग। आज भी आप देखिएगा, अब हम थोड़ा खुल के बात करना चाहते हैं। आज भी देखिएगा, आज हमारे समाज के लोग आप जाइएगा तो जहाँ शुगर रहता है वहाँ वो भी रहता है। इसलिए आप नहीं, ये बात हम बोले थे जब बिहार भीम आर्मी का गठन हो रहा था, उसमें हम बोले थे कि आज भी हमारे गांव में मुसहर और डोम का जो घर होता है, मोहल्ला होता है, किनारे होते हैं, सबसे कोना, बीच गांव में उसको नहीं बसने दिया जाता है। तो जब तक उसको बीच गांव में नहीं बसाया जाता तब तक आपका मिशन अधूरा है। आप जूठो चिल्लाते रहिए, मुसहर टोली कोनवे में रहेगा गांव में। हाँ, ये चीज़ है, तो इसको ख़त्म करना है। और ये बहुत तो नहीं तो अपने समाज के लोगों से भी बोला जाए कि कुछ अपना परिवर्तन, व्यवसाय नहीं, सब हम लोगों के यहाँ जाइए आप आपको हम निमंत्रण देते हैं, आप हम लोगों के यहाँ आइए। आप नहीं उसको समझ पाइएगा कि सब मुसहर जाति के लोग हैं। सब हम लोगों के यहाँ जानवर पोसता है, भैंस, गाय, बकरी। और जो मर्द है वो परदेश कमाता है बाहर। इसको भी खत्म करें। मर्द परदेश क्यों कमाते? तेजस्वी कहते हैं रोजगार बिहार में देंगे। हाँ, तो रोजगार देंगे तो रोजगार का सृजन तो हो रहा है। और बहुत लोग ऐसा है कि जो गाय भैंस रखे हुए हैं, जैसे महिला है तो एगो क्षमता है रखने का। राजकुमार मांझी जी का नाम सुने हैं? हमारे चैनल में एक रिपोर्टर है, पत्रकार बन गए बिहार में। हाँ, वो देखे, बहुत अच्छा बोलता है लड़का, उसको हम बधाई देते हैं कि वो लड़का बहुत आगे बढ़े। हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप अगर नहीं प्रयास करते तो आता कैसे आपके यहाँ? आप तो प्रयास करके न लाए कि समाज को, लोग को भी एक ऊपर जोर देंगे। चलिए, तो बढ़िया लगा बातचीत करके। भावुक हो जाते हैं रामवृक्ष सदा जी। लालू जी को भगवान मानते हैं। 3 बार टिकट दिए ना आरजेडी से। हाँ, 3 बार। तीसरी बार फतेह कर दी। तीसरी बार जी। 70,000 रुपये था चंदा किए। हाँ, नहीं, चंदा क्षेत्र में जाते थे तो लोग देता था, जिनके दरवाजा पर जाते थे वो 2,000, 4,000, 5,000। हमको लगता था कि भर दिन में हमको जो है ना लगभग 50,000, 35,000, 30,000 चंदा हो जाता। नहीं बोल दिए इलेक्शन कमीशन वाला। ना, वहाँ कोई बात नहीं है, उतना हो जाता था। एक लिमिट में खर्चा करना। खर्चा तो उतना हो जाता था। 4 दिन 5 दिन तो अब चुनावी प्रचार रहता है। पटीएस नहीं मिला था ना, पार्टी से झूठा बोलते हैं। चुनाव लड़न लालू जी आपको होली दिवाली में पैसा दे रहे थे, चुनाव लड़े पैसा नहीं दिए। हम तो आपको एक बात कहे, आप जब पैसा की बात कहे तो हम तो आपको एक बात बोल दिए कि हम गांव में थे, अपने काम में लगे हुए थे। हमको बुला के टिकट दिए, अब विधायक वही बनाए तो उन जानेंगे क्या किए या नहीं किए। आशीर्वाद रात मंत्रियों बन जाएगा। अब आशीर्वाद उनका, हम तो उनसे बस कहेंगे कि सब दिन हमको अपना शरण में, जैसे सब दिन राष्ट्रीय जनता दल का अभी भी हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। पार्टी में जब भी अभी प्रदर्शन होता है, धरना होता है, तो रामवृक्ष सदा बड़का झंडा लेके सबसे आगू रहता है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, पहले रामवृक्ष सदा नारा लगाता है और रोड पर चलता है। चलिए, तो रामवृक्ष सदा जी से बातचीत किए। बातचीत थोड़ी लंबी हुई लेकिन बहुत कुछ इनके बारे में जानने को मिला। कैसी लगी बातचीत बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।